अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति में फंसे हैं, दिल्ली बारिश और जाम में फंसी है। आज किस तरह से दिल्ली का सिस्टम डूब गया और लोगों की जान पर आफत बनाई, ये देखना जरूरी है। सवाल यह है कि दिल्ली को डुबो देने वाले लोग कहां हैं? डूबेगा, डूबेगा। अरे माय गॉड! देख लीजिए, ये दिल्ली है, देश की राजधानी। जान फंसी है, चीखें निकल रही है। एक बारिश में ऐसी मुसीबत, ऐसी आफत, कौन बचाएगा इसे? कौन जवाब देगा इसे? पश्चिमी दिल्ली में इंद्रलोक के पास जखीरा पुल। वक्त सुबह के 9:50। बारिश के बाद पुल के नीचे एक बस फंस गई। पानी बस के अंदर भरता जा रहा था। लोग सीटों पर खड़े हो गए, खिड़कियों पर लटकने लगे। वो चीख रहे थे, कोई तो बचा लो, कैसे भी बस से बाहर निकाल लो। बस में सवार करीब 50 लोगों की जल समाधि बनने जा रही थी, लेकिन गनीमत रही कि चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए। बड़ी मुश्किल से बस का ऊपरी हिस्सा खोला गया। लोगों को एक एक करके निकाला जाने लगा, लेकिन अभी मुसीबत बाकी है। डूबती बस में सवार करीब 50 लोग एक एक करके बस के ऊपरी हिस्से से बाहर आने लगे, लेकिन इन्हें बस की छत से अब बाहर कैसे पहुंचाया जाए, ये बड़ा मुश्किल था। किसी तरह एक सीढ़ी का जुगाड़ किया गया। बस की छत से दीवार पर सीढ़ी को जोड़ा गया। सीढ़ी पुल बन गई और लोग इसके जरिए पार जाने लगे। बस से निकलने के बावजूद सुरक्षित जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। लोग सीढ़ी लगाकर बस की छत से उतरे, लेकिन अभी आफत बाकी थी। लड़कियों और महिलाओं को बाहर निकालने में चीख पुकार मच गई। जखीरा पुल के पास इसी तरह से कई बसें फंस गईं, जिनमें लोग डूबते डूबते बचे। हर बस में 50 से 60 लोग सवार थे, जिनकी जान पर आफत आ गई। आज तक ने बस के ड्राइवर से बात की। कैसे लोगों को निकाला? लोग तो बहुत घबरा गए होंगे। हाँ, लोग बहुत घबरा गए थे। 9:50 में मेरी गाड़ी यहाँ फंसी थी, लेकिन उस टाइम पानी थोड़ा था। 50 आदमी के करीब गाड़ी में थे, जिसमें से 30 आदमी लोगों की सहायता से बाहर निकाल दिए। 20 नहीं निकले तो फिर फायर ब्रिगेड को और 100 नंबर पे फोन किया, तो फायर ब्रिगेड वालों ने आगे वो सीढ़ी लगा के उनको निकालना पड़ा। पानी अचानक से बढ़ने लगा और इस वक्त हम दोनों को, आप देखिए तस्वीर में दिखाने के लिए कहूँगा अपने कैमरा पर्सन को, हम दोनों ही घुटने के काफी ऊपर यानी कमर के नीचे तक हमारे पानी भरा हुआ है। और बस तो अच्छा उससे भी ऊपर पानी पहुंच गया था। हाँ, बस के पास एक टाइम ऐसा आता मेरा जो सरफ उससे भी ऊपर पानी ऐसे। तो कैसे निकले? सीढ़ी लगा के निकाला लोगों को। ये एक तस्वीर दिल्ली का हाल बता रही है, लेकिन ये तस्वीर दिल्ली के हर इलाके की है। हर तरफ डुबाने वाला पानी और इस पानी में ट्रैफिक जाम की पुरानी कहानी। दिल्ली की बेबसी, दिल्ली की लाचारगी, दिल्ली की दुर्दशा दुनिया देख रही है, लेकिन देश की राजधानी को डुबोने वाले कहां हैं, इसका कोई पता नहीं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आज अमेरिका के विदेश मंत्री भी दिल्ली के डूबते सिस्टम का मजाक उड़ाकर चले गए। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग जाम में फंसकर लेट हो गए। वीआईपी लोगों के साथ आम लोगों के लिए तो बारिश, जलभराव और जाम एक बड़ी आफत बनकर दिल्ली की दुर्दशा हो रही है, देश की बदनामी हो रही है। इसका जवाब कौन देगा? You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भी दिल्ली का मजाक उड़ाकर चले गए, और क्यों न उड़ाएं? ये हाल तो दिल्ली का हमारे सिस्टम ने बना ही दिया है। जॉन कैरी को दिल्ली के जाम और जल भराव की वजह से अपने 3 कार्यक्रम कैंसिल करने पड़े। आईआईटी दिल्ली में वो 40 मिनट देर से पहुंचे। जब वो दिल्ली आए थे, उसी रात जाम में कई घंटे तक फंसे थे। दिल्ली की ऐसी वर्ल्ड क्लास बदनामी कराने का जवाब कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। जॉन कैरी ने आज दिल्ली में नाव चलने की बात की। ये सच भी है
कि हालात ऐसे ही बन गए हैं कि बस की जगह नाव ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि बसें तो जगह जगह फंसी और डूबी हुई दिखती रही। दिल्ली के कोई भी इलाके की तस्वीर देख लीजिए, हर जगह एक जैसा हाल है, जल भराव या फिर जाम। देश की राजधानी के इस हाल के लिए बस एक शब्द है, दुर्दशा। इस बार की बारिश दरअसल देश भर की अगर हम बात करें तो दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि जो परसों पुराने, दशकों पुराने जो ड्रेनेज सिस्टम थे उन्हें बदलने की कोई कोशिश ही नहीं हुई। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली की दूसरी खबर की तरफ लौटकर आते हैं, क्योंकि प्रतिक्रियाएं लगातार हमारे पास आ रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार को एक सीडी के सामने आने के बाद उनके पद से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल उसका विश्लेषण इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस आपत्तिजनक सीडी में जिस शख्स का चेहरा हम देख रहे हैं, यही शख्स महिला और बच्चों के कल्याण का जिम्मेदार दिल्ली में था। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया को यह अपना फैसला बताया, सबको सूचित किया कि मंत्री संदीप कुमार को उनके पद से बर्खास्त किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में इस बात के लिए तैयार नहीं है कि राजनीति में स्वच्छता से किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जाए। मनीष सिसोदिया जब पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इसी बात को बार बार दोहराया। आज आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज एक मंत्री को हटाया है, 67 एमएलएज हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो। अरविंद केजरीवाल के आचरण या भ्रष्टाचार के आधार पर जिसे हटाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन विधायकों में गिनती अभी भी 67 ही है मनीष सिसोदिया की। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पर सभी मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई गई है। ये बैठक दरअसल संदीप कुमार के हटाए जाने की सूरत में इस बैठक को बुलाया गया है। इस मामले पर चर्चा होगी। अरविंद केजरीवाल के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि इकलौती आम आदमी पार्टी है जिसका जीरो टॉलरेंस है इस तरह के मुद्दों पर, और इस सीडी के दुनिया के सामने आने से पहले यह फैसला लिया गया, आधे घंटे के भीतर यह फैसला लिया गया। कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार न्यूज रूम से। कुणाल, ये आपात बैठक सीधे तौर पर इसी मसले से जुड़ा, जितना डैमेज कंट्रोल कर सके, क्योंकि उन्हीं मंत्रियों के सामने अभी उन्हीं के लबों पर, उन्हीं की जुबान से बातें सुनने की कोशिश की जाएगी, उस लिहाज से ही यह बैठक बुलाई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर अरविंद केजरीवाल की सियासत को समझते हैं तो उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये जो भी तमाम लोग पार्टी का पक्ष रखते हैं या सरकार का पक्ष रखते हैं, उनको ये सख्त हिदायत अपने शब्दों में देना चाहेंगे कि क्या कुछ बोलना है पब्लिकली, क्योंकि बहुत संगीन मामला है और बहुत संगीन आरोप लगे हैं संदीप कुमार पर। तो इस पूरी बैठक को बुलाने का दो मकसद है। एक तो कि पब्लिक में क्या
चेहरा रखा जाए, किस तरीके से इस बात को अगर काउंटर किया जाता है तो उस पर क्या कुछ जवाब देना है। पहला मसला तो ये। दूसरा मसला ये कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल काम करते हैं वो ये है कि वो अपने पूरे कंट्रोल के साथ काम करते हैं और उसमें तमाम मंत्रियों को इसलिए भी बुलाया गया है कि उनको भी ये हिदायत दे दी जाए कि इस तरीके का जो पूरा कांड आया है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है किसी मंत्री का कांड सामने निकल कर आ रहा है, तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरीके से केजरीवाल सरकार में चलती सिर्फ अरविंद केजरीवाल की है और ये बिल्कुल बयान कर देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल कि आप चाहे जिस तरीके से मंत्री भले हों, लेकिन आप तभी तक मंत्री हैं जब तक आप पर कोई आरोप नहीं है। अगर आरोप लगेगा तो आपके खिलाफ आपका वो कुर्सी से हटाने में तुरंत थोड़ी भी देरी नहीं की जाएगी। यानी अरविंद केजरीवाल अपनी छवि पर, जो उनकी छवि जो है वही उनका यूएसपी है, उस पर किसी तरीके का कंप्रोमाइज फिलहाल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। खासतौर पर ऐसी परिस्थिति में जब पंजाब, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में उन्हें अपने दम पर चुनाव लड़ना है और अपनी छवि के बदौलत पार्टी को आगे ले जाना है। जी, और उन राज्यों में उन्हें यह समझाना भी बड़ा मुश्किल हो सकता है ऐसे हालात में कि क्यों इस तरह के मामले निकल कर आ रहे हैं। और इसीलिए यह आपात बैठक, जिस तरीके से कुमार कुणाल हमें बता रहे हैं कि यह आपात बैठक इसलिए कि सबको मालूम हो कि दरअसल कहना क्या है, क्योंकि अलका लांबा वाला वाकया सबको याद होगा जब एक बयान दे देने पर अपने ही एक साथी को लेकर काफी बवाल मचा था। लेकिन यहां पर कुणाल, सिर्फ मंत्री पद से हटाया जाना, विधायक के तौर पर बने रहना, मनीष सिसोदिया का अभी भी ये कहना कि जब भी वो गिनती गिन रहे हैं तो 67 विधायकों की बात कर रहे हैं कि हमारे हैं, यानी दाग केवल मंत्री पर लगे तो वो गलत है, लेकिन आपकी पार्टी में रह सकते हैं, आपके विधायक के तौर पर रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि केवल जो अभी मनीष सिसोदिया ने बात कही है उसमें सिर्फ दिल्ली के मंत्रियों का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि सुच्चा सिंह छोटेपुर का भी जिक्र किया है और उन पर भी जिस तरीके के आरोप लगे हैं उसका भी जिक्र किया था। तो उनका ये कहना था कि पार्टी के पद से भी वो हटाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में या इससे पहले जिन मंत्रियों पर आरोप लगे हैं वो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो संख्या बल है दिल्ली विधानसभा में 67 का, उस पर अभी भी बहुत गहरी छाया है, क्योंकि 21 विधायकों का मामला चुनाव आयोग में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे में 3 विधायकों पर जो मंत्री पहले लगे हुए उन पर आरोप लगे, उनको मंत्री से तो हटाना पड़ा लेकिन विधायकी उनकी नहीं गई। ऐसे में 3। जी कुणाल, आपसे बातचीत हम और करेंगे, लेकिन इस वक्त सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, इसी बात को सिर्फ हाईलाइट किया जाएगा कि आधे घंटे में यह फैसला, जबकि जब किसी भी शख्स को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है तो पूरी जांच रहती है, पूरा विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, और ये कोई पहला मामला भी नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ। सौरभ भारद्वाज से इस वक्त कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। ये दरअसल सीडी के कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन समूची सीडी ऐसी है जिसे पहली नजर में देखकर ही फैसला ले लिया गया। आधे घंटे में फैसला लेकर एक मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया, यह ऐलान किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। लेकिन ये जो मामला उठा है, ये जो मामला निकला है, ये केवल मंत्री पद से संदीप कुमार को हटाकर क्या शांत हो जाएगा, या फिर अरविंद केजरीवाल को और सवालों के जवाब देने होंगे? कुमार कुणाल न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। कुणाल महिला बाल कल्याण मंत्री थे, तो उनकी पारिवारिक जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। क्या उम्र है उनकी, शादीशुदा है या नहीं? देखिए, बहुत कम उम्र है। जिस तरीके से मंत्री के पद के लिए बहुत बड़े बड़े उम्र वाले लोग बहुत चाहते हैं कि मंत्री पद हासिल हो, 35 साल की उम्र है, 34 या 35 साल की उम्र है संदीप कुमार की, शादीशुदा हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जिस समय वो मंत्री बने थे तो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत छोटे बैकग्राउंड से आते हैं। 40 गज का उनका घर है, उसमें माता पिता और फैमिली यानी पत्नी के साथ रहते हैं, और पत्नी का पैर छू करके वो हर रोज़ काम पर निकलते हैं। तो ये शख्स था जिसने इतनी बड़ी बातें की थी। अगर इस सीडी में कुछ भी सच्चाई है, हालांकि अभी संदीप कुमार का पक्ष हमें नहीं पता है, संदीप कुमार के फैमिली से भी बात हमारी नहीं हुई है, लेकिन अगर जिस सीडी की सच्चाई के बिना पर अरविंद केजरीवाल ने उनको मंत्री पद से हटाया है, अगर इस सीडी में सच्चाई है तो निश्चित तौर पर
एक बहुत ही सामान्य से बैकग्राउंड से आने वाला, जो कि एक झुग्गी क्लस्टर है, जो रिसेटलमेंट कॉलोनी है सुल्तानपुरी, वहाँ पर एक मामूली से 40 गज के प्लॉट में जहाँ 2 कमरे भी नहीं है सही से, उसमें वो रहता था। और आपको मैंने जैसे बताया था कि एक जब हमें उनकी पहली मुलाकात हुई थी, राहुल गांधी की वहाँ का रोड शो हो रहा था कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में, और उस समय वो छोले भटूरे की एक सामान्य सी दुकान पर चौराहे पर वो छोला भटूरा नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि देखिए सफलता की कितनी बड़ी कहानी, कि कहां से उठकर और कहां पर पहुंचे थे, लेकिन वही एक गलती किस तरीके से आपको कहां से कहां पहुंचाती है। लेकिन यहां पर यह भी बड़ा सवाल कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।